हाय। इससे पहले हमने आपके लिए जो वीडियो बनाया था वो था अनसेफ एक्ट पर, और उसका दूसरा पार्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं अनसेफ कंडीशन पर। अनसेफ एक्ट का जो वीडियो बनाया गया है उसमें अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के बीच क्या क्या डिफरेंशिएस होते हैं बहुत अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब यहाँ हम लोग अनसेफ कंडीशन पर बात करेंगे कि एक्चुअली अनसेफ कंडीशन क्या होते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। और जो लोग अब तक मेरा मैक्स सेफ्टी एट रवैद नहीं सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अनसेफ कंडीशन क्या होते हैं। अनकवर्ड होल और ड्रेन और पिट, यानी कोई ऐसा होल, कोई ऐसा छेद या कोई ऐसा नाला गटर या कोई ऐसा गड्ढा जो अनकवर्ड हो, यानी उसके ऊपर कोई कवर नहीं किया हुआ हो, यानी वो खुला हुआ एंड ओपन हो। अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट में होता यह है कि ड्यूरिंग वर्क वहाँ बहुत सारी लापरवाहियाँ होती हैं। बहुत सारे जो रूफ और छत होती है उसमें जगह जगह पे होल होता है, शाफ्ट के लिए या फिर पाइप्स के लिए या किसी इक्विपमेंट को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर ले जाने के लिए, या फिर जो लिफ्ट वगैरह होता है उसके लिए। तो ऐसे होल को हमें कवर करना और फेंसिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही नेसेसरी एंड कंपलसरी होता है। अगर ड्रेन की बात करें, अक्सर हम लोग रोड साइड में नाला गटर को देखते हैं कि वो कवर किया हुआ नहीं होता है, जगह जगह पे वो अनकवर्ड होता है, खुला हुआ होता है। तो ऐसे ड्रेन पे आदमी के गिरने का चांसेस काफ़ी बना होता है। और पीठ या कहीं कहीं गड्ढा होता है और वो गड्ढा यूं ही छोड़ दिया जाता है, अनकवर्ड छोड़ दिया जाता है, तो उसमें भी गिरने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो होल, ड्रेन एंड पिट का अनकवर्ड होना, यानी ना ढका होना या उसके ऊपर ना फेंसिंग किया हुआ होना, ये अनसेफ कंडीशन है। फ्रेगाइल रूफ और डैमेज लेडर्स, जैसे छत या जो सीढ़ियाँ होती हैं वो कभी कभी क्या होती हैं, डैमेज होती हैं। यानी जिस सीढ़ी को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, जिस लैडर को, वो डैमेज है। सपोज डैट जो उसका रंग्स होते हैं जिस पे पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं वो डैमेज है, या उसका पैरेलल जो है वो डैमेज है। तो डैमेज लैडर का होना, ठीक है, अनसेफ कंडीशन है, क्योंकि ऐसे लैडर के कोलैप्स होने का और टूट जाने का चांसेस काफ़ी बना होता है। थर्ड नंबर में है ब्लॉकिंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग पाथवेज एंड गैंगवेज। आने जाने के जो रास्ते होते हैं, गैंगवे कहते हैं, जो समूह और दल जिधर से आते जाते हैं, यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि वर्कर के आने जाने का जो रास्ता होता है उसको पाथवेज या गैंगवेज कहते हैं। तो ऐसे रास्ते को ब्लॉक कर देना या ऐसे रास्ते में कोई सामान का रख देना जिससे बाधाएं हों, ऑब्स्ट्रक्शन हों, तो इस तरह से करना आपका अनसेफ कंडीशन है। क्योंकि लोग उधर से गुजरेंगे तो स्लिप ट्रिप होने के चांसेस होंगे और इंजर्ड होने के भी चांसेस होंगे, और प्रॉपर वे से वो चल नहीं पाएंगे। हो सकता है कि ठोकर लग करके गिर जाए, उनको गंभीर चोट आ जाए। कंटामिनेटेड फ्लोर, ऑयल और कूलेंट लीकेज और स्पिलेज ऑन फ्लोर। कभी कभी क्या होता है, फ्लोर पे या सहन पे तेल गिर जाता है या इस तरह के कोई भी लिक्विड उसके ऊपर लीक कर जाता है या बह जाता है और वो स्लिपरी सरफेस बन जाता है।
तो ऐसा सरफेस पे ऑयली पदार्थ का गिरा होना, स्पिलेज होना या लीकेज होना फ्लोर पे, ये अनसेफ कंडीशन है, क्योंकि ऐसे फ्लोर पे स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं या फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं तो इग्निशन के सोर्स पाते ही उसमें आग वगैरह लग सकती है। तो ऐसे फ्लोर को हम अनसेफ कंडीशन मानेंगे। उसके बाद आगे है कि मेटल चिप्स स्कैटर्ड अराउंड द मशीन और ऑन फ्लोर। बहुत सारे मशीन हमारे जो होते हैं वो कटर मशीन होते हैं, लैथ मशीन होते हैं, या इस तरह के बहुत सारे चैन शो मशीन होते हैं, टेबल शो मशीन होते हैं। तो जब उसमें किसी तरह का काम होता है तो जो स्क्रैप्स हैं वो इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, जिसको मेटल चिप्स भी कहा जाता है। तो छत पे बिखरा हुआ होना, फ्लोर पे बिखरा हुआ होना, मशीन के आसपास बिखरा हुआ होना, ये अनसेफ कंडीशन है। उसकी साफ सफाई और उसकी क्लीनिंग समय समय पर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ जो भी वर्कर काम करें उनको काम करने में किसी तरह की असुविधा ना हो। अगर ये चीज़ें वहाँ पड़ी रहती हैं तो वर्कर को वहाँ दिक्कत होगी, प्रॉपर वे से वो काम नहीं कर पाएंगे। और वहाँ भी है ना ट्रिप हैजर्ड्स और पंचर लेग्स के चांसेस बने रहेंगे, पैर में चुभने का या हलने का भी चांसेस बना रहेगा। रोटेटिंग मशीन पार्ट्स विदाउट सेफ्टी गार्ड्स और डिफेक्टिव गार्ड और इनएडिकेटली गार्डेड। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जो भी मशीन रोटेट करती है या घूमती है, जैसे कटर मशीन है, ग्राइंडर मशीन है, या फिर बहुत सारे ब्लेड लगी हुई मशीन है, या इस तरह के और भी बहुत सारे मशीन है जो रोटेट करते हैं, जनरेटर वगैरह है। तो उस मशीन में गार्ड लगाया हुआ होता है। मान के चलिए बाइक है, उसमें भी चैन गार्ड लगा होता है, साइकिल है उसमें भी चैन गार्ड लगा हुआ होता है। तो ऐसे मशीन जिसके पार्ट्स रोटेट करते हूँ, घूमते हूँ, और उसमें जो सेफ्टी गार्ड लगा होता है, जो पैनल्स लगे होते हैं, अगर वो नहीं लगे हुए हैं या प्रॉपर वे से नहीं लगे हुए हैं तो भी ये अनसेफ कंडीशन कहलाएगा, और यहाँ दुर्घटना होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इम्प्रॉपर या लो लक्स लेवल इल्यूमिनेशन, यानी रोशनी या प्रकाश का कम होना। आपको बता दें, लक्स लाइट को नापने का एक मेजरमेंट यूनिट है। लक्स के थ्रू लाइट को मेजरमेंट किया जाता है, नापा जाता है। तो लाइट का लेवल कम हो या प्रॉपर ना हो, जितनी रोशनी चाहिए काम को करने के लिए उतनी रोशनी ना हो, ठीक है, इल्यूमिनेशन का मतलब भी वही रोशनी होता है या प्रकाश होता है, ना हो, तो ये अनसेफ कंडीशन है। क्योंकि कम रोशनी में काम करना एक हैजर्ड हो सकता है, वो भी वर्कर घायल हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं, गिर सकते हैं। इसलिए प्रॉपर इल्यूमिनेशन या प्रॉपर लक्स का लेवल मेंटेन करना इम्पोर्टेंट होता है। अगर कम है तो ये अनसेफ कंडीशन कहलाएगा। Improper ventilation at workplace, not enough air, contamination of air। यह कहना यह चाहते हैं कि जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ फ्रेश एयर उतना नहीं है जितना होना चाहिए, या हवाएं तो हैं लेकिन प्रदूषित हवाएं हैं। खास तौर पे यह प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब हम कन्फाइन स्पेस पे काम करते हैं या क्लोज्ड एरिया में काम करते हैं और वहाँ किसी तरह का केमिकल्स वगैरह यूज होता है, तो ये कंडीशन और बढ़ जाता है। तो अगर फ्रेश एयर ना हो या फिर फ्रेश ऑक्सीजन ना हो तो फिर हम सांस कैसे लेंगे, और ऐसे एरिया में काम करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम और रिस्क होगा। इसीलिए इसीलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे जगहों पे
वेंटिलेशन सिस्टम को इंस्टॉल करें। वेंटिलेशन का काम ही होता है जो प्रदूषित हवाएं होती हैं उन हवाओं को वो साफ करके वो ऐसे कंटामिनेटेड एरिया को वो क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। बोल दो, वीडियो बना रहे हैं। इसलिए ऐसे जगहों पे इम प्रॉपर वेंटिलेशन का लगा होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वहाँ अच्छे से एयर वगैरह मेंटेन रहे और कार्य करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अनवांटेड आइटम्स, टूल्स लेइंग ऑन मशीन। कोई मशीन है जिसको ऑपरेट किया जा रहा है और गैर ज़रूरी जो टूल्स हैं या सामान हैं उस मशीन के ऊपर रखे हुए हैं, तो मशीन के ऊपर रखना ये एक तरह से अनसेफ कंडीशन माना जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उन रखे हुए टूल्स के कारण उस मशीन में किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाए या किसी तरह से वो मशीन जाम हो जाए या मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हमें ऐसे टूल्स या ऐसे आइटम्स मशीन के ऊपर ना रखें। ब्रैकेट में लिखा है कि पुअर 5S एट वर्क प्लेस। ठीक है, वर्क प्लेस पे 5S का कम होना या प्रॉपर वे में ना होना। 5S क्या होता है इस पर हम प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, फिलहाल इसको स्केप करते हैं। 10वां पॉइंट है कि प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस एंड फ्लेमेबल गैसेस। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ जहरीला गैस या टॉक्सिक गैसेस हैं, तो या ज्वलनशील गैसेस हैं, यानी ऐसा गैसेस जिसमें आग लग जाए उसको फ्लेमेबल गैसेस कहा जाता है। टॉक्सिक गैसेस जो जहरीला गैस हों, तो मान के चलिए एलपीजी है, एसिटिलीन है, ये सब फ्लेमेबल गैसेस हैं। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ये सारे गैसेस काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। या इसके अलावा भी हाइड्रोजन सल्फाइड, बहुत सारे गैसेस हैं जो काफ़ी जहरीले होते हैं। तो जिस जगह पे काम कर रहे हैं अगर उस जगह पे इस तरह के गैसेस हैं तो ऐसे गैसेस का वहाँ होना यह अनसेफ कंडीशन है। और ऐसे गैसेस के होने के बावजूद अगर विदाउट प्रिकॉशन कोई वहाँ काम करने जाता है तो उनका वहाँ काम करना अनसेफ एक्ट माना जाएगा। 11वां पॉइंट है कि अनसेफ अनलोडिंग, लिफ्टिंग टू हेवी लोड्स, ओवरलोडिंग। यह कहना यह चाहते हैं कि गलत ढंग से अनलोडिंग कर रहे हैं, यानी कोई सामान को उतार रहे हैं बट सही तरीके से नहीं उतार रहे हैं, अच्छे से नहीं उतार रहे हैं। जो सेफ मेथड ऑफ अनलोडिंग होता है उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये अनसेफ कंडीशन है। और बहुत सारे जैसे फोर्कलिफ्ट है, क्रेन है, जेसीबी है और भी इस तरह के जो भी लिफ्टिंग डिवाइसेस हैं उससे ज़्यादा भार का उठाना। सपोज एक क्रेन के अंदर 5 टन ही मैक्सिमम उठाने का अलाउ है, लेकिन उस क्रेन से 6 टन उठा रहे हैं, तो ये ओवरलोडिंग और हेवी लोडिंग कहलाता है। तो ये काम करना आपका अनसेफ कंडीशन होगा। अगला है लूज वायरिंग ऑन मशीन और एट वर्क प्लेस कैन लीड टू इलेक्ट्रिक फायर और इलेक्ट्रिक शॉक। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि मशीन में जो वायर होते हैं वो वायर अगर लूज हों या प्रॉपर ना हों, ठीक है, तो लूज वायर का होना, क्योंकि स्पार्क उससे क्रिएट होता है। अगर कोई भी वायर लूज होता है तो स्पार्क होता है और स्पार्क आगे जाके फायर क्रिएट करता है और हो सकता है कि कोई बंदा वहां काम कर रहा हो तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लगे। 13वां पॉइंट है कि इक्विपमेंट डिफेक्ट। कोई इक्विपमेंट है जो खराब है फिर भी उसका यूज में रखा गया है। शार्प एज, कहीं नोकीला धारदार कोई चीज है जो रखी हुई है
या रोड वगैरह निकला हुआ है, उसमें कैप वगैरह नहीं लगा हुआ है, या कोई चीज़ है जो पुअर डिज़ाइन की गई हैं, जैसे मान के चलिए इसके फोल्ड है, जो वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए इसके फोल्ड को डिज़ाइन किया जाता है, या वो इसके फोल्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, एनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे मान के चलिए कभी कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए मंच बनाया जाता है, या डांस वगैरह के लिए स्टेज वगैरह तैयार किया जाता है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह अच्छे से करनी पड़ती है। बारहा ये देखने को मिला है कि कभी कभी स्टेज ओवरलोडिंग होने के कारण या क्राउड होने के कारण, ज़्यादा लोग स्टेज पे चढ़ जाने के कारण वो कोलैप्स कर जाता है। तो यही कारण है कि वो कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि जितना भार की क्षमता उन पर होनी चाहिए उससे ज़्यादा वो डाल देते हैं। तो इस तरह स्कैफोल्ड वगैरह या वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए जो भी स्ट्रक्चर वगैरह खड़ा किया जाता है वो कोलैप्स कर सकता है। तो इस तरह से नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, पुअर डिजाइनिंग, शार्प एज या इक्विपमेंट का डिफेक्ट होना, ये अनसेफ कंडीशन है। पुअर हाउसकीपिंग, आप सबको पता है कि साफ सफाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ ही है, बट इन कंस्ट्रक्शन साइट अगर हम बात करें तो अगर पुअर हाउसकीपिंग यानी साफ सफाई को अच्छे से मेंटेन नहीं किया जा रहा है तो ये तो एक ऐसे ही अनहाइजीनिक माना जाता है। दूसरी बात कि पुअर हाउसकीपिंग अनसेफ कंडीशन होता है, क्योंकि उससे स्लिप, ट्रिप या और दूसरे भी हेजर्स होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस मटेरियल और हार्मफुल सब्सटेंसेस, कोई जगह है जहां जहरीला पदार्थ है या ऐसा पदार्थ जो नुकसान पहुंचाने वाला है या नुकसानदायक है वो पाया जाता है, तो ऐसे सब्सटेंस का पाया जाना या ऐसे जहरीले पदार्थ का होना किसी जगह पे जहां वर्कर को काम करना पड़े या उधर से आदमी आना जाना करते हों या नियर बाई हूँ, तो अनसेफ कंडीशन कहलाएगा। 16वां पॉइंट है कि स्लिपरी और डैमेज वर्किंग फ्लोर। एक फ्लोर है जिस पर स्लिपरी आइटम गिरे हुए हैं, लिक्विड गिरे हुए हैं, या वो फ्लोर जो है वो डैमेज है, कमजोर है, तो ये दोनों परिस्थिति में अनसेफ कंडीशन माना जाएगा। स्लिपरी में लोग चलेंगे तो स्लिप करके गिर जाएंगे, और डैमेज्ड वर्किंग फ्लोर पे काम करेंगे तो कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए दोनों अनसेफ कंडीशन माना जाता है। फिर भी अगर कोई उस पर काम करे तो अनसेफ कंडीशन के साथ साथ अनसेफ एक्ट भी होगा। ऑक्सीजन डिफिशियंसी और ऑक्सीजन इनरिचमेंट, यहाँ आपको एक बात बता दें कि मिनिमम 19.5 यानी 19.5 और मैक्सिमम 23.5 यानी 23.5 के बीच ही ऑक्सीजन हमें चाहिए, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। तो नॉर्मल ऑक्सीजन का लेवल को माना गया है 21, तो 19.5 और 23.5 के बीच ऑक्सीजन अगर है तो ठीक, अगर 23.5 से ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन इनरिचमेंट माना जाता है, और 19.5 से कम हो तो ऑक्सीजन डिफिशिएंट माना जाता है। और ये दोनों परिस्थिति में हम ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं ले सकते हैं, इवन कि किसी की जान भी जा सकती है, फैटल हो सकता है। इसीलिए अगर कहीं भी ऑक्सीजन इनरिचमेंट या ऑक्सीजन का डिफिशिएंट होता है तो ये अनसेफ कंडीशन माना जाएगा। लूज इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, जैसे 12 हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी एक जगह से दूसरी जगह हम लोग इलेक्ट्रिक का कनेक्शन निकालते हैं या ले जाते हैं, तो अगर कनेक्शन को हम लूज रखें यानी दोनों तार को जो जोड़ रहे हैं वो लूज रखें या प्लग जो लगा रहे हैं वो लूज हों, तो वहाँ स्पार्क वगैरह होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, और स्पार्क से एक इग्निशन हो जाता है यानी आग लग जाती है। तो लूज इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का होना अनसेफ कंडीशन होगा। अनअर्थेड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन यंत्र होते हैं उनमें अर्थिंग बहुत अच्छे से होना जरूरी होता है, क्योंकि जितना अच्छा अर्थिंग होगा उतना ही इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस कम होते हैं। और जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अगर प्रॉपर अर्थिंग नहीं होता है तो ये इलेक्ट्रिक शॉक
लगने के चांसेस बढ़ेंगे, और अगर अच्छे से होते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस घटेंगे। तो इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो यूज होता है वहाँ अच्छे से अर्थिंग होना चाहिए। पुअर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन उस सिस्टम को कहा जाता है, उस प्रणाली को कहा जाता है जिसके माध्यम से हम कार्यस्थल को नॉर्मल बना सकें। यानी अगर वहाँ प्रदूषण वगैरह ज़्यादा हो रहा है या गैसेस वगैरह रिलीज हो रहे हैं तो हम वेंटिलेशन के माध्यम से, एग्जॉस्ट फैन के माध्यम से हम वहाँ के प्रदूषण को कम कर सकते हैं। यानी अंदर के प्रदूषण को बाहर हम निकाल करके उस वर्क प्लेस को हम सेफ मेंटेन कर सकते हैं। अक्सर हम लोग किचन में देखते हैं, लगाते हैं, या ऐसे कमरे ऑफिस में लगाते हैं जहाँ से अलग विंडो वगैरह का सुविधा नहीं होता है, वहाँ अक्सर वेंटिलेशन वगैरह लगाया जाता है। बट वेंटिलेशन है, बट उतना अच्छा नहीं है या सफिशिएंट नहीं है जिससे कि जो एरिया है वो प्रॉपर बन सके, तो वो पुअर वेंटिलेशन कहलाएगा और ये अनसेफ कंडीशन के अंतर्गत जाता है। अगला पॉइंट है कि इम्प्रॉपर स्टैकिंग ऑफ मटेरियल्स, कोई मटेरियल को स्टैक किए हुए हैं। सपोज डैट 500 सीमेंट की बोरी एक जगह रखी हुई है, स्टैकिंग यानी थक्की की हुई है, बट वो अच्छे से नहीं थक्की की हुई है, तो कभी भी ऐसे सीमेंट की बोरी को, है ना, गिरने का चांसेस बना होता है। और अगर वहाँ कोई लोग रहेंगे तो वो जब गिरेगा तो उसके अंडर में लोग दब सकते हैं, पैर हाथ टूट सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, ब्रोकन बोन हो सकते हैं, हेड इंजरी हो सकती है, इवन के जान भी जा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी अगर हम मटेरियल को स्टैकिंग करते हैं तो इस बात का हमको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम प्रॉपर स्टैकिंग करें। अगर प्रॉपर स्टैकिंग नहीं है तो इट मीन्स कि ये अनसेफ कंडीशन है। डिफेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे गैस टेस्टर है, ठीक है, एक्सप्लोसिव टेस्टर है, पॉइजनस गैस टेस्टर है, ऑक्सीजन मीटर है। तो ये सब जो डिवाइसेस होते हैं ना वो खराब हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर खराब डिवाइस से अगर आप किसी भी गैसेस वगैरह को या किसी भी तापमान को ही थर्मोमीटर वगैरह से अगर आप जानना चाहेंगे तो वो सही रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो खराब है। तो खराब मेजरिंग इक्विपमेंट से आप प्रॉपर मेजरिंग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा डिफेक्टिव मेजरिंग इक्विपमेंट का होना यह अनसेफ कंडीशन है। क्यों? क्योंकि उससे हमको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। डैमेज टूल्स, डैमेज टूल्स का मतलब यह है कि जो भी टूल्स, मतलब जितने भी सामान वगैरह जो यूज किए जाते हैं, टूल्स वगैरह जो होते हैं वो डैमेज है। सपोज दैट एक प्लायर्स की हम एग्जांपल ले लेते हैं। प्लायर्स को जहां से हम हाथ से पकड़ते हैं वहां एक रबर इंसुलेशन लगा हुआ होता है, पेचकस में रबर इंसुलेशन लगा हुआ है, और वो सपोज दैट अक्सर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिशियन वाले लोग वो जो रबर इंसुलेशन होता है वो टूट जाता है तो टेप लपेट के काम चला लेते हैं, या कभी कभी ऐसे ही साइड से पकड़ के काम चला लेते हैं। तो ये कभी ना कभी इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगने का या इस तरह के डैमेज टूल को यूज करेंगे तो कुछ भी खतरा होने का चांसेस बना होता है। तो ऐसे टूल्स को जो डैमेज हो उसको बदल देना चाहिए, उसको यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा होना अनसेफ कंडीशन माना जाता है। अगला है एक्सेसिव नॉइज। एक्सेसिव नॉइज का मतलब यह है कि मिनिमम 85 डीबी यानी डेसिबल ही तक का साउंड होना चाहिए। अगर 85 से ज़्यादा डेसिबल में साउंड अगर कहीं भी है और पाया जाता है तो उसको नॉइज पोल्यूशन के कैटेगरी में गिना जाता है, और ऐसे जगहों में काम करने के लिए हमें एयर प्लग या एयर मफ का यूज़ करना पड़ता है, एयर डिफेंडर का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इस तरह का अगर नॉइज किसी भी जगह पे क्रिएट हो रहा है तो ये अनसेफ कंडीशन में माना जाएगा। डैमेज्ड वार्निंग सिस्टम, जैसे बहुत सारे वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे मान के चलिए कंप्रेस गैस सिलेंडर होते हैं जिसमें गैस को भरा जाता है, तो उसमें एक वार्निंग डिवाइस लगी होती है कि अगर ज़्यादा गैस हो गया, भर गया, तो वार्निंग सिस्टम से आपको वार्निंग मिलेगा।
या एस्काबा की बात करें, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus, उसमें अगर और 10 मिनट के ही गैसेस रह जाते हैं तो एक वार्निंग वेसल बजते हैं। तो ऐसे में अगर वो वार्निंग सिस्टम डैमेज हो गया हो तो वो बजेगा नहीं। तो जब बजेगा नहीं तो जो यूजर है उसको पता चलेगा नहीं। तो इस तरह का डैमेज वार्निंग सिस्टम का होना ये अनसेफ कंडीशन है। अब यहां से जो पॉइंट हम बताने वाले हैं, इसके अलावा बहुत सारे अनसेफ कंडीशन में जाएंगे, लेकिन अब जो हम यहाँ आपको पॉइंट बताने जा रहे हैं वो ये है कि हाउ टू प्रिवेंट अनसेफ कंडीशंस, यानी अनसेफ कंडीशंस को किस तरह से रोका जाए। तो अनसेफ कंडीशन को रोकने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट कुछ हम यहाँ आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम बता रहे हैं। फर्स्ट है सेफ गार्डिंग ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट। ऐसे मशीन जो अनगार्डेड हैं, जो हम बताए अभी एग्जाम्पल में, ऐसे मशीन को तुरंत हमको गार्ड लगा देना चाहिए, सेफ्टी गार्ड उसमें इंस्टॉल कर देना चाहिए। इससे हम अनसेफ कंडीशन को रोक सकते हैं। सुइटेबल एंड सेफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जैसा कि अभी हम बताए कि इसके फोल्ड हैं या इस तरह कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, उसकी सही अगर डिजाइनिंग नहीं है, सेफ डिजाइनिंग नहीं है, तो ये अनसेफ कंडीशन माना जाएगा। और ऐसे को सुइटेबल एंड सेफ डिजाइनिंग करना और सेफ डिजाइनिंग के तहत ही बनाना है, और इससे अनसेफ कंडीशन रुक जाएगा। द सेफ अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स, प्रोसेस एंड मेथड ऑफ वर्क। अब यह कहना ये चाहते हैं कि कोई भी मटेरियल है उसका अरेंजमेंट अच्छे से करना चाहिए, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। मेथड ऑफ वर्क यानी सेफ मेथड ऑफ वर्क, यानी काम करने का जो ढंग हो वो सेफ्टी के रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो, ताकि किसी को किसी तरह का हेजर्ड ना हो। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो अनसेफ कंडीशन को रोका जा सकता है। सुइटेबल सेफ्टी डिवाइसेस, अगर कहीं भी सेफ्टी डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, वहां चाहिए कि सेफ्टी डिवाइसेस लगाना है, तो तुरंत हमको उचित प्रकार का जो भी सुरक्षा यंत्र है हमें लगा देना चाहिए, ताकि वहां किसी तरह का कोई हेजर्ड ना हो। इस तरह से अनसेफ कंडीशन को रोका जा सकता है। एडिकेट एंड सुइटेबल वेंटिलेशन, जैसे कि हम अभी बात किए थे कि कोई जगह है जहां वेंटिलेशन सिस्टम पुअर है, प्रॉपर नहीं है, तो वहां आपको एक एडिकेट वेंटिलेशन सिस्टम लगाना है। एडिकेट का मतलब पर्याप्त, जिससे कि उस कमरे के अंदर जहां वेंटिलेशन पुअर है वो एडिकेट हो जाए, पर्याप्त हो जाए। तो इस तरह से ये आपका अनसेफ कंडीशन को रोक लेगा। एडिकेट एंड सुइटेबल इल्यूमिनेशन, जैसे हम बोले थे कि पुअर लक्स लेवल का होना या रोशनी के लेवल का कम होना, ये अनसेफ कंडीशन है। तो उसी को एडिकेट कर देंगे, यानी जिस काम को करना है उस काम के अकॉर्डिंग हम लाइट का अरेंजमेंट कर देंगे। तो इस तरह से अनसेफ कंडीशन रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑलवेज यूज प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट फॉर द टास्क एट हैंड। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं या जो भी काम करना चाहते हैं, ऐसे काम के लिए जो उचित प्रकार का टूल्स और यंत्र आता है, जो इक्विपमेंट आता है, उसका ही हम प्रयोग करें, मिस यूज ना करें, किसी भी गलत टूल से गलत काम ना करें। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो अनसेफ कंडीशन रुक जाएगा। वेयर प्रॉपर पीपी एज पर रिक्वायर्ड बाय योर जॉब, यानी आप अपने काम के हिसाब से और अपने काम के अंदर जो भी हेजर्ड्स हैं उस हेजर्ड्स के अकॉर्डिंग पीपी यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन करके ही काम करें। अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो जो अनसेफ कंडीशन है वो भी खत्म हो जाएगा। फॉलो इस्टेब्लिश्ड सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस, यहाँ कहना ये चाहते हैं कि सेफ्टी के जो प्रोसीजर्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो आपको बताया गया है, समझाया गया है, सेफ्टी के जो मापदंड हैं उसको फॉलो करते हुए आप काम को करें, तो बिल्कुल अनसेफ कंडीशन क्या हो जाएंगे, प्रिवेंट हो जाएंगे। कीप योर वर्क प्लेस क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड, यह कहना यह चाहते हैं कि जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो जगह को आप साफ सुथरा मेंटेन करके रखिए। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है जो भी सामान जहां रहना चाहिए, जैसे रहना चाहिए उसको वैसे रखिए। ये नहीं कि कोई भी सामान कहीं भी पड़ा हुआ है, गंदगी अलग वहाँ
तांडव मचा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पुअर हाउसकीपिंग में चला जाएगा, और पुअर हाउसकीपिंग अनसेफ कंडीशन माना जाता है। तो वर्क प्लेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखना, ये आपकी अनसेफ कंडीशन को प्रिवेंट करेगा। रिपोर्ट एनी अनसेफ कंडीशंस और हैजर्ड्स टू योर सुपरवाइजर। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि अगर किसी तरह का भी अनसेफ कंडीशन या किसी तरह का भी हैजर्ड अगर किसी को नजर आता है, तो तुरंत उसकी रिपोर्ट सुपरवाइजर को या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जनरल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, या जो लोग भी वहाँ कंसर्न डिपार्टमेंट है, या जो लोग भी वहाँ रेस्पॉन्सिबल बंदा है, उनको तुरंत क्या करें, आप रिपोर्ट करें। अब यहां से है कि हाउ टू रिपोर्ट अनसेफ वर्किंग कंडीशंस। जैसा कि हम बताए अभी आपको कि व्हेन यू नोटिस द अनसेफ वर्किंग कंडीशन, simply inform your supervisor or manager about the unsafe working condition and they will definitely take immediate action and correct it। यही बात है कि अगर किसी को भी अनसेफ वर्किंग कंडीशन नजर आता है, या उनको लगता है कि नहीं ये अनसेफ कंडीशन है या ये अनसेफ एक्ट है, तो इमीडिएट सुपरवाइजर या मैनेजर को उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, काम को बंद कर देना चाहिए तब तक जब तक कि वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट ना हो जाए। और सुपरवाइजर मैनेजर को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि डेफिनेटली इमीडिएट एक्शन लें और उसको सुधारें। इफ दे आर टेकिंग इट लाइटली एंड नो एक्शन इज टेकन आफ्टर रिपोर्टिंग अबाउट द अनसेफ कंडीशन, देन यू कॉल ओशा एंड रिपोर्ट अनसेफ वर्किंग कंडीशंस और एनी हेल्थ वायोलेशन टू फाइल अ कंप्लेंट। खैर यहाँ ओशा की बात है, लेकिन हर देश के अंदर ये कंप्लेंट डिपार्टमेंट है कि बताने के बावजूद, रिपोर्ट करने के बावजूद भी अगर उस पर जो मैनेजमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, अगर वो एक्शन नहीं लेता है, उसको नहीं सुधारता है, उसको करेक्ट नहीं करता है, तो ये एक तरह का हेल्थ और सेफ्टी का वायोलेशन माना जाता है, उल्लंघन माना जाता है, और उसके खिलाफ है ना कंप्लेन दर्ज किया जाएगा। इन मेनी केसेस दे विल इन्वेस्टिगेट एंड इंस्पेक्ट द वर्क प्लेस, और बहुत बार उसकी सच्चाई को जानने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वर्क प्लेस में भी टीम आती है। व्हेन शुड बी अनसेफ कंडीशंस बी रिपोर्टेड। अब कह रहे हैं कि अनसेफ कंडीशंस को कब रिपोर्ट करना चाहिए, तो बिफोर एक्सीडेंट अकर्ड और व्हेन यू फर्स्ट नोटिस द अनसेफ वर्किंग कंडीशन। बताते हैं कि दुर्घटना घटित होने से पहले हमें अनसेफ कंडीशंस का हमें रिपोर्ट कर देना चाहिए। दूसरी बात यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही कोई भी आपको अनसेफ वर्किंग कंडीशन नजर आता है, इमीडिएट हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए और काम को रोके रखना चाहिए। हु टू रिपोर्ट द अनसेफ वर्किंग कंडीशन। एन एम्प्लॉयर कैन रिपोर्ट द अनसेफ वर्किंग कंडीशन टू द सुपरवाइजर or manager or to the head office. If no action is taken after reporting about the unsafe working conditions, then the employee can call OSHA and file a complaint. यहाँ हमें थोड़ा सा गलत लग रहा है, ये एम्प्लॉयर नहीं, ये एम्प्लॉय होना चाहिए, और गलती से लगता है कि ये टाइपिंग गलत हो गया है। तो एनीवे एम्प्लॉई को रिपोर्ट करना चाहिए किसी भी अनसेफ वर्किंग कंडीशन को अगर वो देखते हैं तो, क्योंकि काम एम्प्लॉयर तो नहीं करते हैं, काम वर्कर करते हैं, यानी एम्प्लॉई करते हैं, इसलिए यहाँ टाइपिंग एरर लग रहा है। चलिए बहरहाल इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो यह कहना ये चाहते हैं कि जैसी सुपरवाइजर मैनेजर को, हेड ऑफिस को बताया गया, अगर वो इस पर एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है, तब एम्प्लॉई ओशा को कॉल करे और कंप्लेन रजिस्टर करे। ये नहीं कि तुरंत आप ओशा को कॉल करें, नहीं, या अपने इंडिया में भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है तुरंत उसको ना बताएं, पहले है कि आप मैनेजर को बताएं, सुपरवाइजर को बताएं, हेड ऑफिस को बताएं। अगर ये लोग नहीं सुनते हैं तो इस परिस्थिति में हम कंप्लेन डिपार्टमेंट को कंप्लेन करके कंप्लेन रजिस्टर्ड करा सकते हैं। यहां तक बातें पूरी हो गई, और यहाँ कुछ इमेजेस दिए गए हैं और आप इन इमेजेस को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
इन इमेजेस में किस तरह से लोग अनसेफ एक्ट कर रहे हैं, किस तरह से अनसेफ कंडीशंस हैं। एक चीज और है आपके लिए कि देयर कैन बी वेरियस रीजंस फॉर एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। ये बात हम शुरू में भी बताए थे, लेकिन अब लास्ट में भी एक बार हम बता के गुजर जाएंगे कि एक्सीडेंट जो कार्यस्थल पे होता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, एक नहीं अनेक कारण होते हैं। बिहाइंड एवरी accident there can be a reason which can be either due to the unsafe act or workers or unsafe condition। लेकिन जो भी रीजंस हों, उन रीजंस को जब आप अच्छे से जांच करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो आपको दो ही बात वहां नजर आएगी, या तो वो अनसेफ एक्ट है या अनसेफ कंडीशन है। ठीक है, हाँ। तो चलिए कुछ इमेजेस के थ्रू, फोटोज के थ्रू और देखते हैं किस तरह से लोग अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन कर रहे हैं, और ये इस तरह से काम को करना अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन माना जाता है। और आप एक काम कीजिएगा कि इन इमेजेस पर दोनों वीडियो देखने के बाद अपना एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। आप ऑब्जर्वेशन कीजिए कि क्या क्या यहाँ अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन है, और क्या यहाँ लागू करने से ये अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन हट जाएगा। ओके, यहाँ भी इमेजेस आप देख सकते हैं, अलग अलग इमेजेस दर्शाए गए हैं, और आप जब गौर से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन का। क्योंकि अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस आर रूट कॉजेस ऑफ एन एक्सीडेंट, ये हम शुरू में लिख भी दिए हैं कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन ही मूल कारण होता है किसी भी दुर्घटना के होने का। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को अपने कार्यस्थल पे बिल्कुल एग्जिस्ट होने ना दें, उसको होने ना दें। अगर है तो तुरंत उसको इमीडिएट उसको क्या करें, हटाएं। कुछ इमेजेस यहाँ भी दिए हुए हैं। इन सारे इमेजेस को अच्छे से आप देख करके ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ जो लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैक्स सेफ्टी @रवैद। तो चलिए फिर अगले वीडियो के आने तक इंतज़ार कीजिए। गुड नाइट, ओके, बाय।